खबर जालौन से है। अलग अलग घरों में यहां 3 लोगों ने फांसी लगा ली। घरेलू विवाद के चलते की आत्महत्या। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। एंड थाना क्षेत्र के ग्राम वर्ध का यह मामला। वर्ध इलाका ये जालौन का, जहां अलग अलग घरों में 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। घरेलू विवाद इन आत्महत्याओं की वजह बताई जा रही है। लेकिन ये क्या घरेलू विवाद चल रहे थे, क्या किसी को उकसाया गया? पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच तफ्तीश अपनी जारी रखे हुए है। लेकिन जालौन में एक साथ एक ही गांव में 3-3 घरों में 3-3 लोगों का खुदकुशी कर लेना अपने आप में ताज्जुब वाली ये बात लगती है। थाना क्षेत्र के वर्ध गांव में एक पति पत्नी, पति का नाम राजू चौहान और पत्नी का नाम रजनी चौहान, उम्र लगभग 40 वर्ष है। और तीसरे व्यक्ति पोषक कुमार जो कि अहलवार है, इन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है। और इसका पुलिस मौके पर पहुंच के पंचायत भरकर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी मोर्चरी भेज दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, जो दंपति ने फांसी लगाई है, इनका कुछ कारण अभी तक पता नहीं? अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पंचायत पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट भेज दी गई। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि पति ने पहले ये सब चीजें पोस्टमार्टम। आगे बढ़ते हैं। मथुरा में हुई बारिश एक तरफ तो लोगों को गर्मी से राहत दे गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बारिश महाराज चौथिया और आशिया घड़ी गांव में रहने वाले गांव वालों के लिए आफत भी बन गई। बारिश होने से यहां मुख्य रास्तों में पानी भर जाता है और ग्रामीण राहगीरों का यहां रास्ते से निकलना दूभर होकर रह जाता है। गांव में जल जमाव होने से आसपास के घरों में आपको बता दें, सांप, बिच्छू और कई प्रकार के जहरीले कीड़े मकोड़े यहां घरों में घुस रहे हैं। यहां पर कई बार ग्राम प्रधान और विभागीय अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन कदम नहीं उठाए गए और स्थितियां जस की तस यूं ही बनी हुई हैं। या को निवारण होना चाहिए। का तरीका से कहूँ जाए। कब से हालत है ये 1.5-2 साल है करीब। तो इसको पहली साल एसडीएम साहब और सीओ साहब आए, करवाए गया को निराकरण और फिर मनमानी तरीका से फिर रोक दिया, फिर रोक दिया चालू गलते पानी। तो यहाँ और आपने से शिकायत को जनप्रतिनिधि से बताया गया कि प्रधान से नहीं मिले? तमाम अंत मिले, कोई सुनवाई ना कहूँ। उधर मऊ जिले के मधुबन तहसील के अंतर्गत गाजियापुर के पास नदी के मुख्य बांध से लगे रिंग बांध में दरार आने से 20 फीट का बांध टूटकर बिखर गया और इसमें रिंग बांध के आसपास बसे 3 गांव पूरी तरह से पानी में जलमग्न से हो गए। बांध की मरम्मत तो शुरू कर दी गई है, लेकिन गांव वालों को अपना घर बार छोड़कर यहां से पलायन करना पड़ गया है। प्रशासन ने लोगों को ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है, लेकिन बांध टूटने से गांव में पानी घुसा हुआ है। पानी निकलना अभी दूर की बात नजर आ रही है। भैया ये वजह है कि बंधा टूट गया है, गांव में पानी भर गया है, भरने वाला है, भर गया है। कौन सा गांव है आपका? गजियापुर। मऊ में पड़े बांध टूट गया है, तो पानी आ गया है, रोड पर आ गया, डूबन के नहीं। अभी सरकार के तरफ से कोई आया है देखने के लिए? नहीं, डीएम आया, प्रॉब्लम आया। ये गजियापुर के पास जो मेन बंधा है, उससे ये लगा हुआ एक रिंग बंधा है और इसकी भी देखभाल सिंचाई विभाग ही करता है। और इस समय लगभग 20 फीट से ऊपर की कटान यहाँ पर हो चुका है। विभाग के लोग, क्षेत्रीय लोग, सब लोग लगे हुए हैं। प्रयास किया जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द इसको रोका जाए। ये बंधा टूटा है, कितने गाँव इससे प्रभावित होंगे सर? इससे जो है करीब 3 गाँव प्रभावित हो सकते हैं। उधर मुजफ्फरनगर के भोजाहेड़ी गांव के सरकारी स्कूल में मिड डे मील के तहत दिए जा रहे राशन में कीड़े निकल आए और इन कीड़ों के निकलने से अभिभावक अच्छा खासा गुस्से में आ गए। इस मामले में राशन डीलर से लेकर स्कूल प्रशासन सभी लापरवाही का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। तो वहीं गांव वालों ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की अब बात कही है। बच्चों को घर पर ही मिड डे मील देने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते सभी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में मिड डे मील के तहत सामान वितरण शुरू हो गया है। मगर यूपी के मुजफ्फरनगर में एक जूनियर हाई स्कूल में सड़ा हुआ और कीड़े वाला खाना बांटने का मामला सामने आया है।
जिसमें नाराज अभिभावकों ने सड़ा हुआ खाना लेने से मना कर दिया और स्कूल में हंगामा शुरू कर दिया। अभिभावकों ने स्कूल के प्रिंसिपल और ग्राम प्रधान की शिकायत उच्च अधिकारी से करने की बात भी कही है। जो राशन आता है मिड डे मील का, इसे डीलर देता है स्कूल में। डीलर ने ये राशन दिया जो स्कूल में, तो ये राशन जो देखा यहाँ पे बांट रहे थे बच्चों को बांट रहे थे मास्टर। इसमें कीड़े सुरसुरी, इसमें बहुत गंदा गला हुआ अनाज दिया है और इसे अनाज को आगे रुकवा दिया। गांव वालों ने सूचना दी, इनको जी ये बच्चे बीमार हो जाएंगे, इन्हें दवाई कौन लागा दिवा के। अब यहाँ आके देखा स्कूल में तो इसमें सड़ांध उठी पड़ी, गेहूँ में, चावलों में, सारे में सड़ांध हो रही है। तो टीचरों का क्या कहना है? बट टीचरों का कहना तो यह है, टीचर तो ये कह रहे हैं इनको, हमें तो उसने डीलर ने भेजा, हमने यहाँ बांट दिया। अब जब डीलर ने भेजा तो ये देखते तो इसे क्या है क्या नहीं, ये खराब बच्चों को बांटे, कई सोइयों बच्चे ले गए इसे। मामला थाना पुरकाजी क्षेत्र के गांव भोजाहेड़ी का है, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय में गरीबों के साथ भद्दा मजाक करने का मामला सामने आया है। गांव वालों का आरोप है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय भोजाहेड़ी में प्रधान अध्यापक और राशन डीलर की लापरवाही से बच्चों को सड़ा हुआ सामान बांटा जा रहा है। तो वहीं इस मामले पर स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि गांव वालों ने स्वेच्छा से खाना सामग्री ली थी। शासन के आदेश अनुसार बच्चों को 76 दिन का गेहूँ चावल बंटना, जिसमें 11 किलो 400 ग्राम गेहूँ राशन है इनका, तो हम बंटवा रहे थे। तो हमारे पास मिड डे मील बनता है दोनों स्कूलों का, तो यहाँ पर 2 महीने पहला राशन था हमारे पास, चावल और गेहूँ, तो उसमें हम बंटवा रहे थे। तो फिर गांव वाले कहने लगे अग जी ये तो सुड़ है, इसमें हम धूप में सुखा लेंगे। फिर एक उस्मान भाई कहने लगे कि मार दियो ना, बटो ख़राब है। फिर हमने रोक दिया। फिर हमने जूनियर हाई स्कूल में रखा। जूनियर हाई स्कूल में है ना राशन जो परसों भिजवाया था डीलर ने, तो बंटवाया था हमने। तो क्या कीड़े वगैरह निकलने? कीड़े वगैरह तो कुछ नहीं, इसमें सलसुली है। गाँव वाले कहने लगे हम साफ कर लेंगे। उधर गुस्साए ग्रामीणों ने मामले की सूचना उच्च अधिकारी को देने की बात कही है। मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी राम सागर पति त्रिपाठी ने बताया कि अभी तक उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है। अगर उनके पास शिकायत आती है तो वे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जरूर करेंगे। शिकायत मिलने पे कार्रवाई करी जाएगी। अभी इस तरह की शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है, न दूरभाष पर और न ही किसी द्वारा जो है मुझे कोई व्हाट्सएप किया गया है इस तरह की। और जाहिर सी बात है कि खाद्यान्न देने का काम कोटेदार के द्वारा किया जाता है। कोटेदार जो खाद्यान्न देता है वही हमारे शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा वितरित किया जाता है। इस तरह की शिकायत अगर है तो डीएसओ महोदय से बात करके इसका निराकरण किया जाए। वहीं इस मामले में राशन डीलर ने लापरवाही का ठीकरा स्कूल के सर फोड़ दिया है। सर आपका नाम? मेघराज। सर आज भोजाड़ी के गांव में राशन बढ़ रहा था, वहाँ पर देखा गया कि राशन की क्वालिटी बहुत ही गंदी है, कीड़े निकल रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी ऐसा है, ये दुकान मेरे जो पास आ गया, ये राशन बहुत पहला आ गया। जो मैंने इन्हें राशन दिया अब जा, वो अभी इन्होंने वितरण नहीं किया। वितरण कर दिया? उसका वितरण कर दिया। हाँ, कर दिया। 6-7-8 तकरीबन कितने दिन पहला होगा? ये तो जी 2 महीना पहला महीना, ये तो कई महीने पहला जी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि आपने बहुत ही गंदा राशन दिया। नहीं, ये मैं तो बहुत पहले दे रखा जी राशन। ये माल थोड़ा दिया, मैं जो राशन इन्हें देता रहा वो तो लगातार देता रहा। ये इन्होंने अब बांट रही है, बहुत पुराना स्टॉक रुका रहा है। हालांकि मिड डे मील में धांधली का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी क्या इतनी सस्ती है कि इस तरह से उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में स्कूल में पहुंचे अभिभावकों ने कार्यवाही की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के देवीपुरा में महिला थाना बनाया गया है, लेकिन थाने तक पहुंचने के लिए महिलाओं को बेहद खतरे भरे रास्ते से होकर ही गुजरना पड़ता है। स्पेशली महिलाओं के लिए बनाए गए थाने को जंगल के बीचों बीच जो बना दिया गया, थाने तक पहुंचने के लिए महिलाओं को जान जोखिम में डालनी ही पड़ती है। देखिए बुलंदशहर से हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के देवीपुरा में महिला थाना बनाया गया है।
थाने के चारों ओर जंगल ही जंगल और पानी ही पानी है। थाने में जनपद भर से महिलाएं अपनी फरियाद लेकर पहुंचती हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि कैसे हालातों का सामना करते हुए महिलाएं थाने तक पहुंचती होंगी। जंगल होने की वजह से थाने के अंदर सांप, बिच्छू, नीलगाय और सांड घुस जाते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं फरियादियों और पुलिस स्टाफ दोनों के लिए ही खतरा बना हुआ है। बता दें कि थाने के आसपास सुनसान जंगल है। इस थाने को बनाते वक्त ये तो सोचा ही नहीं गया कि थाने को जाने वाली रोड भी बनानी जरूरी थी। थाने के बराबर में ही तालाब है, जिसका पानी थाने के आसपास हमेशा ही भरा रहता है। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए बनाए गए इस थाने तक पहुंचने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ही अपना वाहन खड़ा करना पड़ता है। बुलंदशहर के देवीपुरा में R9 की टीम मौजूद है। इस एरिया में महिला थाना बनाया गया है, जहां पर महिलाओं की फरियाद सुनी जाती है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह की ये तस्वीरें हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको पानी ही पानी, जल भराव ही जल भराव दिखाई देगा। ये पूरा जो 1 किलोमीटर का रोड है ये पूरी तरह से कच्चा है। महिला थाना ज़रूर यहाँ पर बना दिया गया है, लेकिन ये रोड नहीं बनवाया गया है। जो फरियादी महिलाएं यहाँ पर आती हैं वो पूरी तरह से इस पानी में होते हुए आती हैं। परेशानियाँ कहीं ना कहीं उन महिलाओं को भी होती होगी। महिला थाने में मौजूद है, तस्वीरें महिला थाने की दिखाएंगे। देख सकते हैं कि किस तरह के हालातों से लड़ते हुए महिलाएं यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर आती हैं। बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएं साथ में बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से यहाँ तक पहुँचती है। क्या नाम है? रोड बड़ा ख़राब है, कैसे आते हैं? बड़ी मुश्किल से आना पड़ा है, बहुत दूर बाइक है, पैदल पैदल आना पड़ा है। वहाँ से कितनी गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है और डर डर के आना पड़ता है। इसलिए जंगल में थाना बना दिया, पीने के लिए पानी भी नहीं है। जंगल में थाना बना दिया गया। क्या नाम है? सुनीता। आप भी कहाँ से आई हैं? हीरापुर से। तो कैसे आना होगा? पानी से ही गुजर के? हाँ, पानी से पीछे उतार दिया था काफी टूटी वाले ने। अच्छा। हाँ, तो पैदल आना पड़ा वहाँ। तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा है? हाँ, कष्ट हो रहा है। आपका क्या नाम है बहन? आप कहाँ से आई हैं? तो ये पूरा आपने भी रास्ता देखा? हाँ, देखा, इधर से आए बाइक पर। किस जगह पर बना हुआ महिला थाना, कुछ बताएंगी कैसा है इधर? बहुत बेकार, मेरा पानी पाना है। तो क्या गुहार लगाएंगी? बनवाना चाहे? हाँ, बनवाना हो, पक्की सड़क होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ फरियाद लेकर आई हैं, सभी का यह कहना है कि जंगल में ये थाना बना दिया गया है। रोड भी सही नहीं है, 1 किलोमीटर तक पैदल चल के आना पड़ता है, पानी को पूरी तरह से क्रॉस करके आना पड़ता है। महिला थाने के बराबर में ही तालाब है, जिसका पानी कट कर रोड पर आ जाता है। जंगल का ये पूरा एरिया है। सभी की ये गुहार है शासन प्रशासन से कि महिला थाने की सड़कें बना दी जाए, थोड़ा सा इस एरिया को विकसित कर दिया जाए, ताकि जो महिलाएं हैं वो यहाँ सुकून के साथ अपने फैसले और अपनी फरियाद लेकर आ सकें। गौरतलब है कि समय समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा इस महिला थाने का निरीक्षण भी होता रहा, लेकिन इस समस्या की ओर अभी तक किसी का ध्यान ही नहीं गया। अब देखना ये होगा कि कब तक महिला थाने के कर्मचारियों और यहाँ आने वाले फरियादियों को ऐसे हालातों से सामना करना पड़ेगा। बुलंदशहर से समीर अली की रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, पुराने मकान की छत गिरने से यहां एक युवक की मौत हो गई, एक घायल भी हुआ। जर्जर मकान में रहते थे दोनों भाई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को फिर इस मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। एक की इसमें दर्दनाक मौत हो गई, दूसरे का अभी फिलहाल इलाज जारी है। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के शांतिनगर इलाके का ये पूरा मामला। पशु आश्रय प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। कई जिलों में गौशालाओं में रखे गए पशुओं की देखभाल करने के लिए मजदूरों की तैनाती की गई है। इसी तर्ज पर अंबेडकर नगर में भी गौशाला में मजदूरों को काम पर लगाया गया है। पर मजदूर दिन रात मेहनत कर पशुओं की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन खुद बदहाल हो रहे हैं। आपको बता दें, बीते 18 महीनों से पशु आश्रय में कार्य कर रहे मजदूरों को मजदूरी के नाम पर अब तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। मजदूरी न मिलने से इन मजदूरों की माली हालत लगातार पतली होती जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहना था इन मजदूरों का। और 14 जनवरी 2019 से हम काम कर रहे हैं, अभी पैसा भुगतान शुरू नहीं हुआ है।
अधिकारी लोग आते हैं, कहते हैं कि मिल जाएगा, एक पैसा भी मिला नहीं। समस्या यही है सर जी, मतलब हम लोगों को मतलब 1.5 साल हो गया, मतलब यहाँ चहोड़ा शाहपुर गौ आश्रय मतलब काम कर रहे हैं। हम लोगों को 1 पैसा भुगतान नहीं हुआ, जबकि हम लोग मतलब भूखमरी के कागार पे हैं। सूखी रोटी नमक खा करके अपने घर से जाते हैं। झांसी से मात्र 10 किलोमीटर दूर बसा गांव गांधीनगर आज भी मूलभूत सुविधाओं से दूर है। गांधीनगर गांव की कुल आबादी तकरीबन 1500 की है। गांधीनगर के इस गांव के लिए लोग या तो खेती पर निर्भर हैं या फिर मजदूरी करते हैं। गांव में विकास के नाम पर कुछ काम तो हुए हैं, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते चले गए हैं। जैसे तैसे गांव में सड़क तो बनी, लेकिन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे उससे ज्यादा बन गए। गांव में नालियां तो बनी, लेकिन नालियों में गंदगी पटी पड़ी है। गंदगी से लोगों का गांव में रहना मुश्किल हो गया है। पीने के पानी के लिए सरकारी लाइन भी बिछाई गई, लेकिन वो भी गंदी पड़ी है। ऐसे में लोग पीने का गंदा पानी पीने को ही मजबूर हैं। गाँव में ये समस्या है कि हमारे 5 साल से हम लोग को नाली पड़ी गंदगी, कोई मच्छर काट रहा है, बीमारी फैलती है, कोई वो नहीं है कर्मचारी। ये है कि ये नाली की ज़्यादा है। हाँ, क्या नालियाँ नहीं है? नाली नहीं है तो पानी कैसे भर जाता है क्या? पूरे भर जाते, घर में सब चले जाते। सर यही समस्या है, मतलब पानी वानी नहीं निकल रहा, नाली नहीं बनवा रहा। प्रधान जी से यहाँ शिकायत की हम लोगों ने, तो ये लोग कहते हैं कि मतलब तुम लिख के दियो, तो कह रहा हमारा कोई काम नहीं है इसमें, कह रहा है। 10 किलोमीटर दूर बसा एक गांव गांधीनगर, जो आज भी मूलभूत समस्याओं से काफ़ी दूर है। हम खड़े हैं गांधीनगर में, जहां हम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो गांव की स्थिति है वो किस तरह से है। सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन सड़कों को खुदाई के लिए खोद दिया गया, उसके बाद इसकी भराई नहीं की गई है। जो नालियां हैं वो आप देख सकते हैं गंदगियों से पटी पड़ी हैं, कूड़ा पड़ा है, लेकिन सफाई कर्मचारी आते नहीं हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। बरसात का सीज़न है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीमारियों का खतरा कितना बढ़ जाता है। आप देखिए नालियां हैं, नालियों के बीच में पीने की जो पाइपलाइन है वो डाली गई है, तो यानी पीने का पानी कितना दूषित होगा वो भी आप समझ सकते हैं। और अधिकारी जो हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जब स्थिति है जब ये गांव जो है मात्र 10 किलोमीटर दूर बसा हुआ, तो ऐसे में जब गांव जो झांसी के पास में बसा हुआ है उसकी ये दुर्दशा है, तो आप समझ सकते हैं कि झांसी के जो दूर जो गाँव होंगे उनकी क्या दुर्दशा होगी। अमित गोयल, R9 TV, झांसी। और अब बागपत से किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। बागपत के चोबली गांव में किसान सतीश कुमार सब्जियों की खेती करते हैं और निजी कंपनियों को अपनी सब्जियां बेच देते हैं। ना ही उन्हें बाजार जाना पड़ता है और ना ही ढुलाई की कोई फिक्र करनी पड़ती है। सतीश कुमार की माने तो शुगर मिलों की उदासीनता के चलते उन्होंने ये कदम उठाया था और वो इस खेती से अब काफी खुश हैं। साथ ही साथ पानी का दोहन भी बाकी फसलों के मुकाबले काफी कम लगता है। और यहां आपको बता दें, खेत में पानी चालू करके नहीं छोड़ा जा सकता। अगर पानी ज्यादा खेत में पहुंचा तो फसल खराब होने का डर जो रहता है। इतना ही नहीं, गांव में अन्य किसान भी सतीश कुमार की इस पहल का अब अनुसरण करने लगे हैं। गन्ना अपनी परेशानी को देख कर छड़ जा, मील से परेशान होकर छड़ जा, पेमेंट से होकर छड़ जा, ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म होती जाती उससे छड़ जा, पानी का दोहन रात दिन पानी चला था, एक ट्वेल से पूरा नहीं पटा था इतने बड़े चक में, उससे छड़ जा। अब सब्जी जो मैं बो रहा हूँ इससे यही ट्वेल ठाली रहे, सब में पानी लग जा, खेत की उर्वरा शक्ति सारी बच रही। असलियत ये है जी कि गन्ने की फसल का सबसे मेन मुद्दा तो ये है कि उसका पेमेंट सही किसान को समय पे नहीं मिल पाता, जिससे जो है वो अपने खर्चे पूरे नहीं करता और परेशान रहता है।